नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, अगर बीच बीच में स्किप करके देखिएगा तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम GST पोर्टल से GSTR 9 टेबल डाउनलोड किए हैं। ठीक है, तो हम एक एक टेबल करके आपको सारा बताएंगे। ठीक है, कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम टेबल 4 का बात करें। तो टेबल 4 में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें आएंगे टेबल 4A में। यहाँ क्या है, सप्लायर मेड अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। जो B2C का आप आउटवर्ड किए हैं, जो सप्लाई किए हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तब टैली से आप मैच करके यहाँ से टैली से मैच करके यहाँ पर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद B2B का डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई SPG। अगर एक्सपोर्ट का कुछ है तो वो आपका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स का पेमेंट किए हैं तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए डिमांड एक्सपोर्ट। ठीक है, डिमांड एक्सपोर्ट अगर है तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर करना है। एडवांस ऑन व्हिच टैक्स हैज बीन पेड अप टू इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर A+A to E अबव। ठीक है, तो अगर इस मान लीजिए एडवांस कोई टैक्स अगर आपका पेड है तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई व्हिच टैक्स बी पेड रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पे कोई अगर आपका टैक्स पेड है तो उसका रिपोर्ट यहाँ करना है। मेरा यहाँ रिवर्स चार्ज है इनवर्ड सप्लाई का, तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से मैच करना है तो आप टैली से मैच कर लीजिएगा, या आपका बैलेंस शीट में भी मिल जाएगा, या आप इसका पूरा समरी बना लीजिएगा एक्सेल शीट में। उसके बाद पूरा साल भर का, उसके बाद वहाँ से आप देख के यहाँ रिपोर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, सप्लायर ऑन व्हिच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट इफ एनी ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ये जो है ऑप्शन ये नया ऐड किया है इस साल, 22-23 में ये नहीं था, ये 23-24 में ऐड किया गया है। तो ई कॉमर्स का कोई सप्लाई ऑपरेटर होगा, सप्लायर होगा, तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर नहीं है तो इसका हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। उसके बाद सब टोटल, ये जितना आएगा उसको जोड़ के यहाँ पर टोटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद क्रेडिट नोट का अगर कुछ है तो क्रेडिट नोट का यहाँ पर रिपोर्ट करना है। क्रेडिट नोट इशू रेस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई B2E अबव, देखिए इसमें रिपोर्ट करना है। उसके बाद डेबिट नोट का यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट के थ्रू कोई अगर सप्लाई टैक्स डिक्लेयर किया गया है तो उसका यहाँ रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद रिड्यूस, अगर रिड्यूस किया है अमेंडमेंट में तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद सब टोटल, देखिए इससे ये माइनस हो गया, ये जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से ये माइनस होके ये आया है। उसके बाद सप्लाई एंड एडवांस व्हिच टैक्स टू बी पेड H+M, H ये वाला और ये वाला जुट के यहाँ पर आया। ठीक है, ये इससे घट गया तो इतना मेरा बना। ये आप जब टैली में ओपन कीजिएगा पूरा डिटेल्स साल भर का, तो सारा ये देखने को मिल जाएगा। या तो आप एक्सेल शीट में एक ठो बना लीजिएगा, पूरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सप्लायर सारा जोड़ जाड़ के बना लीजिएगा, तो उस तरह का यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटवर्ड में जाएंगे 5, टेबल नंबर 5 में। देखिए ये करने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग आउटवर्ड में जाएंगे। जब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा GST पोर्टल में, तब वहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कीजिएगा। उसके बाद टेबल नंबर हम लोग 5 में जाएंगे। टेबल नंबर 5 में जाने के बाद देखिए टेबल नंबर 5 में क्या, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेएबल। ठीक है, ये जो टैक्स नॉट पेएबल का है उसका डिटेल्स यहाँ रिपोर्ट करना है, और ये जो है टैक्स पे वाला रिपोर्ट यहाँ पर करना है। टैक्स डिटेल्स वाला यहाँ पर, टैक्स पेमेंट डिटेल्स वाला यहाँ पर रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 5 में जो है यहाँ पर टैक्स पेमेंट जो हम लोग नहीं किए हैं नॉट पेएबल, उसी का रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। जैसे जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट टैक्स, जीरो रेटेड अगर सप्लाई है विदाउट पेमेंट टैक्स तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद सप्लायर विल टू बी पेड रिसीप्ट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर रिसिपेंट का पेड बाय रिसिपेंट, अगर रिसिपेंट पेड करता है तो उसका हम लोग
यहाँ पर रिवर्स चार्ज का डिटेल्स देंगे जो ट्रांसपोर्टिंग का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता रहा सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेड बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर का है, यहाँ पर इसका रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, एग्जीमेटेड का यहाँ पर, नीलरेट का यहाँ पर, नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। ठीक है, नॉन जीएसटी इंक्लूड, जो जीएसटी इंक्लूड नहीं है, नो सप्लाई, उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा, ए प्लस एफ जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा, ए टू एफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई इन ए टू एफ अबव। ठीक है, ये ए और माइनस एफ बन के यहाँ पर क्रेडिट नोट आएगा। क्रेडिट नोट इशूड जो रिस्पेक्ट ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई है ए टू एफ अबव में, कोई भी अगर क्रेडिट नोट आपका नॉन जीएसटी में नॉन टैक्स पेबल का क्रेडिट नोट आपका बना है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। डेबिट नोट भी नॉन पेबल का डेबिट नोट बना है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद सप्लाई डिक्लेयर्ड थोरो अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट किया है नॉन पेबल का तो उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर थोरो अमेंडमेंट अगर रिड्यूस किए हैं, अमेंडमेंट में कोई अगर मतलब रिड्यूस मतलब कोई चेंजेज हुआ है, कम घटा है बैलेंस टेबल में, तो उसका यहाँ पर डिटेल्स रिपोर्ट करना है। जो भी बोल रहे हैं ये नॉट पेबल का है। उसके बाद एच टू के, यहाँ से एच से लेकर के तक पूरा हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद ये टोटल टर्नओवर यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेबल नंबर 6 में जाएंगे। टेबल नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिटेबल थ्रो फ्रॉम जीएसटीआर 3B सम ऑफ टेबल 4A टू फ्रॉम जीएसटीआर 3B का जितना डेटा आप फाइल किए हैं वो टोटल यहाँ पर उठ के आ जाएगा। टोटल यहाँ उठ के आपका आ जाएगा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई अदर देन imports and inward supply liable to reverse charge but include service receivable from SG। अगर सर्विस रिसीवेबल का कोई रिवर्स चार्ज लगा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, तीनों में से किसी का भी। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई अगर रिवर्स चार्ज किए हैं, तो उसका यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको बताए नहीं। इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम, इनवर्ड सप्लाई से कोई रिसीव करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, अगर रिसीव करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से तो लाइबल टू रिवर्स चार्ज, अगर उसका यहाँ पर है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देंगे। व्हिच टैक्स पेड एंड आईटीसी एबल्ड। ठीक है, अगर टैक्स पेड करते हैं या आईटीसी एबल्ड होता है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देंगे। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम सेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कोई गुड्स का इंपोर्ट किए हैं और उसका अगर इनपुट कैपिटल गुड्स में इनपुट मिला है तो उसका यहाँ पर हम लोग डिटेल्स देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसका मेरा है नहीं कुछ तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनपुट सप्लाई इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एससीजी, तो इसका हमको नहीं है तो इसका हमको नहीं देना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर सर्विस का कोई इंपोर्ट हुआ है उसका अगर इंक्लूडिंग इनवर्ड मिला है तो उसका यहाँ पर डिटेल्स देना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। ठीक है, रिक्लेम्ड मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई रिवर्स चार्ज में कोई रिवर्सल में किए हैं, फिर से उसको रिक्लेम्ड किए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देंगे। फिर से अगर रिक्लेम्ड किए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल, यहाँ पर सब टोटल आपके आ जाएगा। उसके बाद डिफरेंस INA अबव जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रांजेक्शन 1 इंक्लूडिंग रिवेशन इफ एनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट थ्रू मतलब कोई क्रेडिट हुआ है ट्रांजेक्शन में तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। क्रेडिट थ्रू ट्रांजेक्शन में इसका डिटेल्स भी यहाँ देना है। उसके बाद एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव, अगर कोई एनी अदर आईटीसी अवेल्ड, कोई भी अगर आईटीसी आपको मिला है किंतु स्पेसिफाई अबव नहीं हुआ है तो इसके डिटेल्स यहाँ पर देना है। सब टोटल के एंड टू एम, के से एम जोड़ देंगे यहाँ टोटल्स आ जाएगा। उसके बाद टोटल आईटीसी एबल्ड आई प्लस एन जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग टेबल नंबर 7 में जाएंगे। अब क्या है आईटीसी रिवर्स, अब क्या अगर रिवर्सल किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। ठीक है, जो रिवर्स किए हैं रिवर्स का आपको यहाँ पर देखिए एज पर रूल, इसमें 37 में कोई रिवर्स किया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। 39 में रिवर्स किया है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। 42 में 43 में देना है। उसके बाद एज पर 17.5, उसके बाद यहाँ पर अगर दिए हैं सेक्शन में तो इसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। रिवर्सल ट्रांजेक्शन 1 क्रेडिट में अगर दिए हैं तो इसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। उसका ट्रांजेक्शन 2 में क्रेडिट देना है, यहाँ पर दिए हैं देना है।
उसका अदर रिवर्सल प्लीज स्पेसिफाई। अगर रिवर्सल कोई किए हैं, अदर रिवर्सल देखिएगा जीएसटी जब भी आप 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ रिवर्सल का ऑप्शन होता है बहुत सारा अदर वाला। तो अगर अदर में किए हैं तो यहाँ पर जो बोल रहा है रिवर्सल जो किए हैं, रिवर्सल का डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद टोटल जुड़ जाएगा। उसके बाद यूटिलाइजेशन, अगर उसका सारा यूटिलाइजेशन किए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। जुट के यहाँ पर 6O यहाँ पर देखिए 6O यहाँ पर होएगा 6O ये वाला, और यहाँ पर 7I वाला माइनस होके हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर 6 में क्या हुआ है, रिक्लेम किए हैं। 6 में हम लोग रिक्लेम का डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ रहा है, और 7 में है रिवर्स, जो इतना किए हैं रिवर्सल उसका डिटेल्स हमको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये दोनों माइनस होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आईटीसी जो रिवर्स हो देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेबल नंबर एच में 6 में टेबल नंबर एच में रिक्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है। रिक्लेम करते हैं तो उसका रिपोर्ट यहाँ पर आप कर ही सकते हैं। तो टेबल नंबर 6 का ये हो गया आपका रिक्लेमेबल। तो उसी के लिए यहाँ पर टोटल होने के बाद यहाँ पर देखिए 6O और 7 है। तो 6O में जो है ये आया, उसके बाद ये घट के यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग टेबल नंबर 8 में जाएंगे। अब टेबल नंबर 8 में पहले क्या था, जीएसटीआर 2 से सारा उठकाया जाता, अब क्या हो गया जीएसटीआर 2B से सारा उठकाया जाता। तो इसका आपको एक रिकॉन्स्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा एक्सेल शीट में कि पूरा साल भर का अप्रैल से लेकर आपको मार्च तक का सारा एड्रेस बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से मैच करके यहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आईटीसी आज पर शाम टोटल 6B एंड 6 है। तो 6B में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 6B में जो है डिटेल्स इसको, और 6H में डिटेल्स जो है इसको यहाँ पर दे देना है। उसको आगे बढ़ेंगे, डिफरेंस A माइनस B प्लस C, डिफरेंस A हो जाएगा, उसके बाद B प्लस C, ये घट जुट के यहाँ पर इतना आ जाएगा। उसके बाद आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, ये सब नहीं है तो यह रिपोर्टिंग नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। एलिजिबल आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आईजीएसटी पेड किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए तो इसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट हुआ है आईजीएसटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए तो इसका रिपोर्ट यहाँ पर करना है। उसके बाद डिफरेंस G&H, ठीक है, उसका डिफरेंस G&H, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू, ठीक है, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब आईटीसी अवेलेबल है, अगर आप नहीं लिए हैं तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद टोटल आईटीसी बी लैप्स्ड, अगर लैप्स हुआ है तो करेंट फाइनेंशियल ईयर तो ये टोटल जुट के यहाँ पर आ जाएगा। लैप्स का जो डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएगा, E प्लस F प्लस J, तो E वाला ये जुटेगा, उसके बाद F वाला ये जुटेगा, उसके बाद J वाला। उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे टेबल नंबर 9 में। टेबल 9 में जो हम लोग का टैक्स पेबल बना है वो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो मेरा टैक्स पेबल कितना बना है, इतना, पेड थ्रो कैश इतना रुपया का। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स बचा कितना मेरा, देखिए इतना, ठीक है। तो उसके बाद मेरा इतना रुपया बना। उसको सेंट्रल टैक्स का भी सेम, स्टेट टैक्स का भी सेम। तो सेस एक्सेस इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी अगर पेमेंट किए हैं तो इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसका रिपोर्टिंग आपको करना है, शो हो जाएगा या रिपोर्टिंग करना है। तो ये हम लोग नहीं किए हैं तो इसका हम लोग का इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ये सब नहीं लगा है तो इसका हम लोग कोई रिपोर्टिंग नहीं करना है। तो इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग टेबल नंबर 10 में जाएंगे। उसके बाद बता रहा है 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिल द स्पेसिफाइड पीरियड। ये बता रहा है सप्लायर टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट टू डेबिट नोट्स, ठीक है। अगर कोई सप्लायर टैक्स डिक्लेयर करके फिर से अमेंडमेंट किया है तो उसका डेबिट नोट दिए तो उसका रिपोर्टिंग करना है। उसी तरह क्रेडिट नोट का भी। इसके बाद टेबल नंबर 10, 12 नंबर में बता रहा है रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मान लीजिए अगर रिवर्सल ऑफ आईटीसी मान लीजिए कोई अगर आप रिवर्सल किए हैं प्रीवियस ईयर में तो उसका यहाँ पर आप रिक्लेम कर सकते हैं, तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आईटीसी अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर।
अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई आईटीसी छूटा हुआ है और इस साल वो बिलिंग करते हैं, इस साल आपको इनपुट क्लेम कर रहे हैं, तो उसका डिटेल्स यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, ये हो गया आईटीसी अवेलेबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई आपका इनपुट छूट गया है या कब कोई मान लीजिए बिल दिया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, इस साल किया है, तो इस साल अगर आप क्लेम किए हैं तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है। तो उसको यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे टेबल नंबर 14 में। टैक्स में अगर कोई डिफरेंस होगा उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो मेरा कोई टैक्स में डिफरेंस नहीं है, पेबल है या पेड में कोई भी डिफरेंस, कहीं पर भी डिफरेंस है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद जाएंगे हम लोग टेबल नंबर 15 में, डिमांड एंड रिफंड्स। डिमांड एंड रिफंड्स, अगर रिफंड क्लेम है किए हैं तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, रिजेक्टेड किए हैं तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ करना है, कोई पेंडिंग है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ करना है। डिमांड ऑफ टैक्सेस का डिमांड है तो यहाँ रिपोर्टिंग उसका करना है। उसका टोटल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ई अबव, तो टोटल टैक्स पेड का अगर रिस्पेक्ट किए हैं तो उसका रिपोर्टिंग ये करना है। उसके देखिए, टोटल टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ई अबव, ई अबव से कोई मतलब टोटल टैक्स पेड जितना किए हैं तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद टोटल डिमांड पेंडिंग आउट ऑफ ई अबव। ठीक है, ई अबव से अगर बाहर कोई ई से ज़्यादा अगर कोई पेंडिंग आपका आउट है, पेंडिंग बाहर का पेंडिंग है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। उसके बाद चलेंगे हम लोग टेबल नंबर 16 में। सेव करने के बाद चल जाएंगे टेबल नंबर 16 में। टेबल नंबर 16 का क्या काम है? इन्फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डिमांड सप्लाई अंडर सेक्शन 143 एंड गुड्स सेंड एंड अप्रूवल बेसिस। तो सप्लायर रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, कोई कंपोजिशन का मतलब साल भर का सप्लायर रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन को कोई अगर रिसीव करते तो उसका डिटेल्स यहाँ रिपोर्ट करना है। डिमांड सप्लाई आफ्टर अंडर सेक्शन 143, अंडर सेक्शन 143 से कोई डिमांड सप्लाई हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, गुड्स आप सेंड कर दिए हैं और अप्रूवल भी हो गया, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पर करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप GSTR 9 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये हम GSTR 9 रिटर्न फाइल का तरीका बताएं, तो इसी तरह से आपको GSTR 9 रिटर्न फाइल करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।